हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्कूलिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4 है और इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमने पार्ट 3 में टॉपिक्स पढ़ा था। उन सभी टॉपिक से संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट्स हो सकते हैं उन सभी डाउट्स को एक क्वेश्चंस के माध्यम से, इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमने पार्ट 3 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा था। तो हमने उसमें देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, और उसमें हमने ये भी देखा कि पार्श्व उत्क्रमण, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब, दर्पण, इन सभी टॉपिक्स को हमने उसमें अच्छे से देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ा था पार्ट 3 में उन सभी टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो उनको अच्छे से समझा सके। ठीक है, उन क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना से आप क्या समझते हैं। तो कल हमने पार्ट 3 में देखा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो चिकनी सतह से होता है। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वो क्या होती है, वो अपने माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। जिस माध्यम से जाती है ठीक उसी माध्यम में फिर से वापस लौट जाती है। उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई आपका समतल पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे टकरा रही है और टकराने के बाद क्या हो रही है, ये अपने वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से मान लीजिए अगर वायु माध्यम है, ठीक है, वायु माध्यम से आ रही है तो टकराने के बाद से क्या हो जाएगी, वायु माध्यम में ही चली जाएगी। ठीक है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आकर के टकराई है, टकराने के बाद भी वो उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, तो यही घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश के परावर्तन का जो घटना है उससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, इसमें डिफिनीशन लिखना है प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है अब हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम अपने जीवन में जो दैनिक जीवन है कंघी करने के लिए, फिर चेहरा देखने के लिए, ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उसमें हम समतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा समतल दर्पण। ठीक है, वैसे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसके बाद जो पार्ट 5 आने वाला है उसमें हम समतल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, आंखी प्रश्न करेंगे। ठीक है, और समतल दर्पण का जो गुण है वो भी उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो जब भी कोई, जैसे ये मान लीजिए चौक है ये, ठीक है, तो इस चौक से कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, और किसी चिकनी सतह से टकरा रही है। टकराने के बाद से जब परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के बाद से जो इससे प्रकाश की किरणें गई थी वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेंगी, ठीक है, जिस बिंदु पे मिलेंगी तो उस बिंदु को इस चौक का प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जिसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे किसी दर्पण से टकराने के बाद से, यानी परावर्तन के बाद से किसी दूसरे बिंदु पे अगर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में वो मिल रही है प्रकाश की किरण तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो प्रकाश की किरण वहाँ से आ रही है, ऐसा प्रतीत सिर्फ हो रहा है, ऐसा सिर्फ आपको आभास हो रहा है, ठीक है, तो वो होगा आपका आभासी प्रतिबिंब। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है यदि समतल दर्पण के सामने पुस्तक रख करके पढ़ें तो क्या होगा। तो इसको आप खुद से अनुभव भी कर सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए घर पे। पुस्तक लीजिए और समतल दर्पण लीजिए, उसको क्या कीजिए, समतल दर्पण के सामने अपना जो पुस्तक है उसको रखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो समतल दर्पण में जो पुस्तक का प्रतिबिंब है वो अलग टाइप का बन रहा है। उसमें जो अक्षर है वो उल्टा दिख रहा है, किस कोई अदर लैंग्वेज उसमें दिख रही है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपका पुस्तक है उसका साइड जो है वो बदल जाता है, यानी पार्श्व उत्क्रमण की घटना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण के कारण हम उस जो पुस्तक है वो नहीं पढ़ सकते। यही आपको अनुभव आप इसमें शेयर करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से मिटा लेते हैं और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तब तक आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वाइट बोर्ड पर मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो वाइट बोर्ड है हमारा वो इसके ठीक पीछे है। इसमें दोनों तरफ से ये ग्रीन बोर्ड है, इसके पीछे वाइट बोर्ड भी है। ठीक है, तो वाइट बोर्ड इसलिए आज यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मार्कर ये दोनों मार्कर आप देख सकते हैं
ये दोनों क्या हो गया है, इसका ये जो है वो चल नहीं रहा है और ये जो है बहुत फीका चल रहा है। तो इसलिए आज हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं कि ग्रीन बोर्ड पे कैसा वीडियो आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा आएगा तो ग्रीन बोर्ड पे ही हम लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं आएगा अच्छा तो हम कल से फिर व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो अब देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन से। इसमें आपको परावर्तन का नियम लिखना है और बताना है कि कौन कौन से नियम होते हैं। फिर उसके बाद से जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। इसमें आपको परावर्तन का प्रकार लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो सातवां क्वेश्चन होगा वो होगा दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण का जो परिभाषा है उसको भी लिखना है आपको और उसके बाद से उसका प्रकार लिखना है। आठवां जो क्वेश्चन है आपका वो है आपतन कोण। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या अंतर है, या फिर उससे वो ये कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, दोनों जो है क्वेश्चन एक ही है। अंतर पूछेगा तब भी वही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण में अंतर क्या है, या फिर ये भी पूछे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पाँचवें क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाँचवां क्वेश्चन वो कह रहा है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि जो परावर्तन के नियम हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो सदैव बराबर होता है। जैसे कोण I बराबर कोण R। ठीक है, कोण I बराबर कोण R। ये कोण I क्या है, आपका आपतन कोण है और कोण R जो है वो परावर्तन कोण है। तो ये हुआ आपका पहला नियम परावर्तन का। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर वो जो डाला गया लंब होता है वो क्या होता है, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ठीक है, ये आपका आपतन बिंदु होता है, ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ठीक है, यानी एक ही पेज में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे अगर प्रकाश की किरण इस बोर्ड को स्पर्श करती हुई आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है और यहाँ पर टकराने के बाद से फिर वापस ऐसे जा रही है, तो वो जितना भी होगा वो क्या होगा, इस दर्पण जिस समतल में क्या होगा, वो स्पर्श करते हुए आएगा और स्पर्श करते हुए जाएगा। ठीक है, इस बोर्ड से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो ऐसे आएगी, ठीक है, इसको स्पर्श करते हुए और स्पर्श करने के बाद से ठीक है ऐसे इसको स्पर्श करते हुए फिर से वापस अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसे आ रही है स्पर्श करते हुए और ऐसे आपकी तरफ आ गई या फिर ऐसे चली गई, यानी बोर्ड से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, 3D नहीं होगा, वो इसी समतल में ही होगा, यानी एक ही पृष्ठ में होगा। तो वही यहाँ पे है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपका ये आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण ये है आपकी और ये है अभिलंब। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपको इसमें बताना है। ठीक है, अच्छा, हमने दर्पण किसे कहते हैं ये हमने नहीं जाना क्या, तो हम पहले ये जानते हैं। तो हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले जान लीजिए कि दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई चिकनी सतह है, ठीक है, चिकनी सतह, अगर उस चिकनी सतह को या फिर कांच को हम क्या करें, अगर एक तरफ से पॉलिश कर दें रेड ऑक्साइड का, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो उस परावर्तक पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला जो है आपका वो है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होने वाला है वो आपका समतल दर्पण पे ही होने वाला है, तो स्पेशल वीडियो होने वाला है वो समतल दर्पण के लिए। अब जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपतन कोण जैसे यहाँ पे मैं आपको बताया था कि आपतित किरण है ये और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। एक सेकंड मैं देख लूँ कि ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो इस अभिलंब, ठीक है, इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच का बना हुआ कोण होता है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे कोई समतल दर्पण है, अगर ऐसे आपतित किरण आ रही है, टकराने के बाद ऐसे परावर्तित किरण जा रही है और ये आपका अभिलंब है, तो इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच जो बना कोण है वही आपका कोण I है, यानी आपतन कोण है। ठीक है, और ये जो आपका ये परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण और इस अभिलंब, यानी अभिलंब है ये, और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है R,
उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, वो ये वाला होता है, और ये दोनों सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। तो आई होप कि ये जो भी क्वेश्चंस थे आपको क्लियर हो चुके होंगे, और पार्ट 3 में अब और भी जितने भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं डाउट को क्वेश्चन को वहीं पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर नहीं हो सकता वहाँ पे तो उसके लिए हम अलग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करती है, धन्यवाद।